कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स फौरी गिराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के शहर कायद के हवाले से बड़े और अहम फैसले। मुतादिद केसेस की समाअत। हेल्थ पार्क तजावुजात केस में मकीनों की फरीक बनने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत उज़्मा का कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत उज़्मा की बाग इब्न कासिम की तज़ीन व आराइश मुकम्मल करने की हिदायत। शाहराए कायदीन के नाले पर कायम टावर को मिसमार करने का हुक्म। मुख्तियार कार तैनात करने के केस में रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला सिंध को कहें यहां आकर वजाहत दें, कराची को आप लोगों ने क्या समझ रखा है, मुल्क के पहले कैपिटल को क्या बना दिया गया। अगर मुख्तियार कार कराची को ऑपरेट कर रहा है तो शहर गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमिश्नर कराची और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहम, दोनों को रबर स्टैंप करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कमिश्नर कराची को फारिग करें, इन्हें तो कराची के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, इन्हें कहां से इंपोर्ट किया। कमिश्नर कराची और डीजी एसबीसीए को मालूम नहीं कितने नैब रेफरेंस बनेंगे उनके खिलाफ। ये हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, आम शहरियों को कितनी मुश्किलात दे रहे होंगे। ये भी कहा एसबीसीए वाले खुद मिले हुए हैं, क्या कल सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर दावा कर देंगे, इमारत किसी को दे देंगे, क्या वज़ीर आला हाउस पर किसी को इमारत बनवा देंगे। दुनिया को मालूम है कौन चला रहा है एसबीसीए। मुसल्लह अफवाज का कोरोना से निपटने के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद जारी रखने का अज़्म। कश्मीरियों की जिद्दोजहद के साथ भरपूर यकजहती का भी इरादा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आलमी और इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। खैबर पख्तूनख्वा में नए जम होने वाले अजला की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मशरकी सरहदों और LOC की सूरत हाल पर गौर किया गया। पाक भारत DGMOs की तरफ से जंगबंदी पर इत्तेफाक के बाद की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। शुरका का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इजहार। 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। ये जो 600 घर अब कच्ची आबादी के लोगों को दे रहे हैं, ये भी एक शुरुआत है। इंशाल्लाह मेरी ख्वाब ये है कि ये चंद सालों के अंदर कच्ची आबादी सब के पास मालिकाना हकूक आ जाए। 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। माजी में ऐसे कर्जे लिए गए हैं जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नून लीग ने 5 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया। हम 2 डैम बना रहे हैं, ज़राई पैदावार बढ़ेगी, सस्ती बिजली पैदा होगी। पिछले महीने FBR ने सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद फराश टाउन में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा हमारा ख्वाब है कच्ची आबादी वालों के पास भी मालिकाना हुकूक आ जाएं। 2000 फ्लैट उस तबके को मिल रहे हैं जिन्होंने कभी अपने घर का तसव्वुर नहीं किया था। शो कॉज नोटिस तो मतहतों के दिए जाते हैं। हमारा डे 1 से मौक़िफ़ था कि रेजिग्नेशन लास्ट ऑप्शन है, उससे पहले जो एक्शन प्लान है हम उस पर अमल दरामद करेंगे। लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं होती। पीपल्स पार्टी का INP के साथ मिलकर आइंदा लाहे-अमल तय करने का ऐलान। 4 सदा में दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। नैयर बुखारी ने कहा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में लाहे-अमल वज़ा करेंगे। PTM सरबराह ने शोकॉज देकर PDM तोड़ने की बुनियाद रखी। हम किसी के मातहत नहीं, रोज़े अव्वल से इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन करार दिया। 2013 में अपनी अक्सरियत होने के बावजूद फजलुर रहमान को अपोजिशन लीडर बनाया। मियां इफ्तिखार बोले PDM शोकॉज नोटिस के बाद टूट गई। शोकॉज नोटिस के साइन और ज़ाब्ते के तहत भेजा गया, हमारी तज़हीक की गई, हमें किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं। इमरान खान ने मुल्क को करप्शन और इक़्तिसादी तबाही की तरफ धकेल दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी की कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर आज़म KP के अवाम के हुकूक गस्ब करने के मुजरिम हैं। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान में एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा सूबाई हुकूमत मुलाजमीन के मुतालबात फौरी तस्लीम करे।
एनए 75 डस्का का मार्का कौन सर करेगा, फैसला 2 दिन बाद होगा। इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन, हल्के में असलहे की नुमाइश पर सख्त पाबंदी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की हल्के में उम्मीदवारों के साथ मुलाकात, कहा पोलिंग के रोज या पहले कोई मेंबर कौमी और सूबाई असेंबली हल्के का दौरा नहीं करेगा। प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 45 वसूल किए बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ें। इलेक्शन कमीशन ने जिमनी इंतखाबात में तैनात प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन भी लाजिम करार दे दिया। प्रिजाइडिंग अफसरों को पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म 45 की तस्वीर लेने की हिदायत, तस्वीर मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर को भेजने के पाबंद होंगे। इंटरनेट की गैर मौजूदगी में ऑफिसर खुद आरओ ऑफिस पहुंचेगा। एएनपी के बाद जेयूआई का भी कराची में नून लीगी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। जेयूआई ने हल्का 249 से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा लिया। मिफ्ता इस्माइल मुतफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे। लीगी उम्मीदवार ने कहा, हमें पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं, हल्के में हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से है। वजीर आजम को नुकसान पहुंचाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन कहते हैं, पूरी ईमानदारी से वजीर आजम का साथ दिया, मेरा दामन साफ है। जहांगीर तरीन ने यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से तैयारे के इस्तेमाल पर भी वजाहत दे दी। कहा, हुकूमत को मेरे जहाज के बारे में गलत रिपोर्ट दी गई। मखदूम अहमद महमूद का जहाज गिलानी ने इस्तेमाल किया तो मेरा क्या कसूर, मेरे और मखदूम अहमद महमूद के अलग अलग जहाज हैं। जहांगीर तरीन समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, गरीब की जेब पर डाका डालने में जो भी मुलविस हो, वज़ीर आज़म इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई मासूम है या कसूरवार, इसका फैसला अदालत ही करेगी। फिरदौस आशिक आवान ने कहा, जहांगीर तरीन पर जब उंगली उठी तो इमरान खान ने सरकारी छतरी या तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। कानून की अदालत में जहांगीर तरीन सुरखरू होंगे। अदालतों या कानून का रास्ता जहांगीर तरीन का हक है। अगर जमात में आला क़यादत पर उंगली उठती है तो उसका जवाब देना होगा। पंजाब और वफाकी हुकूमत जहांगीर तरीन की जेब में है, वो अदालत MNAs और MPS के साथ आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, जहांगीर तरीन को शरीफ खानदान के कारोबार को मनी लॉन्ड्रिंग कहने की मजम्मत करनी चाहिए थी। हुकूमत डाकुओं को पकड़ने की बजाय कारोबार करने वालों को पकड़ रही है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, मईशत बदहाल है और हमें ये नहीं पता कि हमारा वजीर खजाना कौन है। मरियम औरंगजेब बोली, डस्का में प्रिजाइडिंग अफसरों को गायब करने की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। किसी को महज मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी से कबल ठोस वजूहात होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑब्जर्वेशन दी, पुलिस को हर शख्स की गिरफ्तारी का सवाबदीदी इख्तियार हासिल नहीं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुनासिब वजूहात भी होनी चाहिए। अदालतें कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसले के लिए आज़ाद, तकरीम और शफाफ ट्रायल को मद्देनजर रखें। गिरफ्तारी से कबल जमानत का अदालती इख्तियार पुलिस पर चेक की हैसियत रखता है। पुलिस की बदनीयती और बेकसूर होने पर नामजद शख्स कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत का हकदार है। कोरोना एक दिन में मजीद 98 जिंदगियां ले गया। 5329 नए केसेस, मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। सिंध में पुलिस एहलकारों की भी कोरोना वैक्सीनेशन का फैसला। सूबे में कल और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सिर्फ जरूरी अशिया वाली दुकानें खुली रहेंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद होनी चाहिए। कुछ इलाकों में कोरोना बहुत फैला हुआ है। तरक्की याफ्ता ममालिक कोरोना वैक्सीन की पैदावार बढ़ाएं, तरक्की पजीर ममालिक को टेक्नोलॉजी फराहम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा। D8 वर्चुअल सरबराह इजलास में खिताब करते हुए कहा, कोरोना ने दुनिया की मईशत को नुकसान पहुँचाया। हमें नौजवानों को नए प्लेटफॉर्म मुहैया करने होंगे, उन्हें तालीम के साथ हुनर भी सिखाना होगा। तरक्की पजीर ममालिक मईशत को दरपेश चैलेंजेस से अकेले नहीं निपट सकते। हमें दुनिया में बेहतरीन तजारत के लिए साजगार माहौल फराहम करना होगा।
वज़ीर आला सिंध का बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी कराने का मुतालिबा। शिकवा किया वफाक ने 3 साल में सिंध को कुछ नहीं दिया। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बस सर्विस बंद करने की तजवीज़ भी वफाक ने मुस्तरद कर दी। मुराद अली शाह ने लांढी सनती एरिया कराची में 3 सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। मेहरान हाईवे अगले साल मुकम्मल होने की खुशखबरी सुना दी। हायर एजुकेशन कमीशन से मुतालिक चंद ही रोज में दूसरा सदारती ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलकत के दस्तखत के बाद HEC दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 26 मार्च से नाफिजुल अमल हो चुका। HEC के अराकीन की तादाद 13 कर दी गई, निजी अराकीन की तादाद 5 होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर हमाद अजहर और गवर्नर स्टेट बैंक की मुलाकात, मुल्की माशी सूरत हाल पर बातचीत। रज़ा बाकर ने बताया रोशन डिजिटल अकाउंट से भेजी जाने वाली रकूम $800 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की भी मुलाकात, कहा वज़ारत हाउसिंग के जारी मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद। पार्लिमानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी वफ्द के हमरा अफगानिस्तान पहुंचना था, परवास वापस इस्लामाबाद आ गई। रमज़ानुल मुबारक के दौरान सरकारी दफातर के औकात कार जारी। हफ्ते में 5 और 6 रोज़ खुलने वाले दफातर के अलग अलग औकात कार होंगे। हफ्ता और इतवार तातील करने वाले दफातर सुबह 10 से 4 तक खुलेंगे। सिर्फ इतवार को तातील करने वाले दफातर सुबह 10 से 3 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे के रोज़ तमाम दफातर सुबह 10 से 1 बजे तक काम करेंगे। भारत में कोरोना बेकाबू, एक बार फिर 1 लाख नए केसेस। मुतादिद रियासतों में कोरोना वैक्सीन की शदीद किल्लत। न्यूजीलैंड ने भारतीय मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी। बरतानवी किस्म का वायरस अमेरिका में भी तेजी से फैलने लगा। मुख्तलिफ रियासतों में वबा का फैलाव तेज। जर्मन चांसलर ने जामे लॉकडाउन की हिमायत कर दी। अमरीकी सदर का फ़लस्तीन की मुअत्तल इमदाद बहाल करने का ऐलान। $235 मिलियन की इमदाद में गजा और गरब उर्दुन में तामीर और तरक्की के मंसूबे शामिल होंगे। खंडहर बता रहे हैं इमारत हसीन थी। शेखुपुरा का 400 साल कदीम कला आज खामोश खड़ा अपने शानदार माजी की दास्तान सुनाता दिखाई देता है। 64 केनाल से जायद रकबे पर बना हुआ मुगलिया दौर का ये अजीम कला अब किस हाल में है, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। सबसे पहले अहम खबर, कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स फौरी गिराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के शहर कायद के हवाले से बड़े और अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट का कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स मिसमार करने के अहकामात। हिल पार्क तजावुजात केस में मकीनों की फरीक बनने की दरखास्त भी आज ही मुस्तरद कर दी गई। अदालत उज़्मा का कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म भी आज ही जारी किया गया। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला सिंध को कहें यहां आकर वजाहत दें कराची को आप लोगों ने क्या समझ रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स गिराने और कराची सर्कुलर रेलवे 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रॉयल पार्क केस की समाअत के दौरान कमिश्नर कराची की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने शदीद बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर को फारिग करें, इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं, हमारा ऑर्डर किया था और ये बता क्या रहे हैं। शाहराए कायदीन तजावुजात केस में भी चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को झाड़ पिलाते हुए रिमार्क्स दिए, इन्हें कहां से इंपोर्ट किया, अफसोस से कहना पड़ रहा है। कमिश्नर कराची और डीजी SBCA को मालूम नहीं कितने नैब रेफरेंस इनके खिलाफ बनेंगे, ये रबर स्टैंप हैं। नस्ला टावर से मुतल्लिक कमिश्नर कराची नवीद शेख ने बताया SBCA के मुताबिक इमारत नाले पर नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा पूरी बिल्डिंग ही नाले पर खड़ी है। SBCA वाले खुद मिले हुए हैं। अचानक से एक प्लॉट निकलता है और कसीरुल मंजिला इमारत बन जाती है।
DGSBCA शमसुद्दीन सुमरो ने मौक़िफ़ अपनाया कि सड़क की रीअलॉटमेंट से प्लॉट निकला, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि क्यों गलत बयानी कर रहे हैं, क्यों बिल्डर का दिफा करने में लगे हैं, क्या नहीं मालूम कौन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नक्शे बना रहा है। अगर यहाँ मुख्तार कार ऑपरेट कर रहा है तो फिर शहर गया, कराची को मुख्तारों में बांट दिया गया, यहाँ समात करना बेकार है। अदालत ने नस्ला टावर के बिल्डर को नोटिस जारी करते हुए इमारत का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की, जबकि हिल पार्क के मकीनों की जानिब से फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को बाग इब्ने कासिम की तज़ीनो आराइश मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। माजी में ऐसे कर्जे लिए गए हैं जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि माजी में ऐसे कर्जे लिए गए जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, नून लीग ने 5 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज वापस किया। हम 2 डैम्स बना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में फ्राश टाउन में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। जो 600 घर आप कच्ची आबादियों को दे रहे हैं, मैं CDA को खास तौर पर इसके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपने खिताब में मजीद कहना था कि 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। हमारे पर कर्जे चढ़े हुए हैं, कर्जों की जो हमें किस्तें देनी पड़ती हैं वो बढ़ती जाती हैं। जो पिछली हुकूमत थी नून लीग, उनके पहले 2.5 साल में कर्जों की किस्तें और सूद जो वापस किया था 20,000 अरब था। पाकिस्तान में 50 साल के बाद डैम्स बन रही हैं, इससे जो हमारी एग्रीकल्चर को जो फ़ायदा होगा, जो हमारी पैदावार बढ़ेगी, जो फिर हम सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे, ये भी इससे भी हमारी दौलत में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले महीने FBR ने सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया है। सिंध हुकूमत के साथ बंडल आइलैंड मंसूबे पर बात कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज का कोरोना से निपटने के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद जारी रखने का अज़्म। कश्मीरियों की जिद्दोजहद के साथ भरपूर यकजहती का भी इयादा किया गया। मुसल्लह अफवाज का कोरोना से निपटने के लिए सिविल इंतजामिया की मदद का इयादा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद के साथ भरपूर यकजहती का भी अज़्म जाहिर किया गया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आलमी इलाकाई अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हक खुद इरादियत के लिए जारी जिद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत होने वाली कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई, आलमी और दाखिली सलामती के माहौल का तफसीली जायजा लिया गया। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की हालिया फॉर्मेशंस, मशकों के नताइज और ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया। मशरकी सरहदों और खुसूसी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का जायजा लिया गया। दोनों ममालिक के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे से मुतल्लिक समझौते पर अमल दरामद का मामला भी ज़ेरे गौर आया। ISPR का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले साबिक फाटा के अजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी गौर किया गया, जबकि कोरोना की तीसरी लहर का मामला भी ज़ेरे गौर आया। वबा पर काबू पाने के लिए अफवाज पाकिस्तान की तरफ से सिविल इंतजामिया की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अज़्म दोहराया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान ने मुल्क को करप्शन और इक्तिसादी तबाही की तरफ धकेल दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद सामने आई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को करप्शन और इक्तिसादी तबाही की तरफ धकेल दिया। वज़ीर आज़म KP के अवाम के हुकूक गसब करने के मुजरिम है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मजीद कहा गया, सूबाई हुकूमत एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन के मुतालबे फौरी तस्लीम करे।
पीपल्स पार्टी के वफ्द ने बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर असफंदियार वली की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में पीडीएम से अलग होने पर बातचीत की गई। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि शोकॉज नोटिस देकर पीडीएम तोड़ने की बुनियाद रखी गई। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हमें किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं। मजीद जानते हैं शाहिद हमीद से। पीडीएम से एएनपी की अलहदगी के ऐलान के बाद चारसद्दा में सियासी माहौल गर्म रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी, शरी रहमान, फैसल करीम कुंडी और हुमायूं खान वली बाग पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी मिलकर लाहेअमल वाजे करेंगे। पीडीएम को तोड़ने की बुनियाद तो सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन के, उन्होंने रखी। शो कॉज नोटिस तो मतहतों के दिए जाते हैं और डे वन से मौक़िफ़ था कि रेजिग्नेशंस लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले जो एक्शन प्लान है हम उस पर अमल दरामद करेंगे। लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं होगी। मियां इफ्तिखार हुसैन कहने लगे कि पीडीएम शो कॉज नोटिस के बाद टूट गई है। शोकाज नोटिस जो भेजा तो ये ना हमारा ईन है पीडीएम का, तो हमने तो जमहूरियत की बहाली के लिए और दांधली ज़द्दा हुकूमत के खात्मे के लिए जो कुछ करना था कर भी लिया और ये हमारी जदोजहद मजीद जारी रहेगी। मियां इफ्तिखार कहने लगे कि पीडीएम तो रही नहीं तो हम वापस कहाँ जाएंगे। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज़, वली बाग, चारसद्दा। वज़ीर आज़म को नुकसान पहुंचाने का तस्वुर ही नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन की जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म को नुकसान पहुंचाने का तस्वुर ही नहीं कर सकता। पूरी ईमानदारी और खुलूस से वज़ीर आज़म का साथ दिया। जहांगीर तरीन की जानिब से मजीद कहा गया, हुकूमत को मेरे जहाज के बारे गलत रिपोर्ट दी गई। जहांगीर तरीन समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि गरीब की जेब पर डाका डालने में जो भी मुलविस हुआ वजीर आज़म इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं, ये कहना था फैसल वाडा का। उन्होंने कहा कि गरीब की जेब पर डाका डालने पर जो भी मुलविस हुआ इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन अदालत से सुरखरू होंगे। कारकुन इमरान खान से गिले शिकवे करते हैं। मोमिन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की लाहौर से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन समेत किसी से कोई गिले शिकवे नहीं, ये कहना था मोमिन खसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन पर जब उंगली उठी तो इमरान खान ने सरकारी छतरी या तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ये वो नया पाकिस्तान है जिसमें वजीर आज़म इमरान खान के करीब तरीन साथी इंतहाई अहम लीडर पे जब उंगली उठी, इमरान खान ने सरकारी छतरी और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया कि ये मेरी जमात के जो लोग हैं इनको इस प्रोसेस से अलहदा कर दिया जाए। किसी भी शख्स पे जब कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो अदालतों में अपनी सफाई देता है और ये कानूनी हक उन्होंने इस्तेमाल किया है। कानून की अदालत में वो इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान मुलतवी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान मुलतवी हो चुका है। पीआईए परवाज काबुल पहुंची तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी वजूहात पर बंद था, ये बताया गया है और परवाज को काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। तर्जुमान पीआईए की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। स्पीकर असद कैसर की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द ने अफगानिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करना था। दौरा मुलतवी होने पर अफगान पार्लिमान के सरबराहों के असद कैसर को टेलीफोन्स भी मौसूल हुए हैं। पाकिस्तानी वफ्द का जहाज सिक्योरिटी खदशात के बायस नहीं उतर सका। सरबराहान अफगान पार्लियामेंट की जानिब से ये बताया गया, पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान मुलतवी हो गया। रमज़ानुल मुबारक के दौरान सरकारी दफातर के औकात कार जारी। हफ्ते में 5 और 6 रोज खुलने वाले दफातर के अलग अलग औकात कार होंगे। रमज़ानुल मुबारक के दौरान सरकारी दफातर के औकात कार जारी कर दिए गए हैं। हफ्ते में 5 और 6 रोज खुलने वाले वफाकी दफातर के अलग अलग औकात कार होंगे। हफ्ता इतवार तातील करने वाले दफातर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि इतवार को तातील करने वाले दफातर सुबह 10 से 3 बजे तक खुलेंगे।